बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 17.2 मैथ क्लास 9 के मुतलिक है। हमारे पास ये एक नया एक्सरसाइज है। इसका पहला क्वेश्चन पढ़ते और समझते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग। ये हमारे पास जो निशान होता है इसे क्या कहते हैं, ट्राइंगल। ट्राइंगल उसे कहते हैं जिसके 3 साइड्स हो। हमने क्या करना है, एक ट्राइंगल बनाना है, ए बी और सी ने 3 कोनों को हमने नाम देना है। 3 कोने होंगे तो 3 ही नाम देंगे। ड्रा द बाइसेक्टर। हमारे पास पहला लफ्ज़ क्या है, बाइसेक्टर। ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ देयर एंगल्स एंड वेरीफाई देयर कॉन्करेंसी। अब हमारे पास 2 लफ्ज़ आए, ठीक है। बाइसेक्टर उसे कहते हैं जो हमारे पास लाइंस है वो इस तरह क्रॉस हो जाए, उसे क्या कहते हैं, बाइसेक्टर। एक लाइन दूसरे लाइन को काटे उसे कहते हैं बाइसेक्टर। अब कॉन्करेंसी किसे कहते हैं, कॉन्करेंसी उसे कहते हैं अगर आपके पास 3 लाइन, देखिए ये 2 लाइन है, अगर एक और लाइन यहाँ से ऐसे क्रॉस हो जाए, ठीक है। कितने हुए हैं आपके पास, 3 लाइन। ये कितने हैं, 2 लाइन क्रॉस हो रहे। अगर आपके पास इस तरह 3 लाइन क्रॉस हो जाए, एक ही पॉइंट उस पर आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। तो ये आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया। बकाया अगर क्लियर नहीं हो तो जैसे हम ट्राइंगल बनाएंगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स हमारे पास है। पहला पार्ट हम करेंगे, इस सवाल को कैसे पढ़ते हैं ये सीखेंगे। ये एम से क्या आता है, मेजरमेंट। मेजरमेंट ए बी के ऊपर क्या है, लाइन है। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, देखिए एक लाइन यू जा रही है जिसके दोनों एंड्स नहीं हो, उसे क्या कहते हैं हम, लाइन। अगर एक लाइन जा रही हो और यहाँ पर रुकती हो और यहाँ पर रुकती हो, उसके क्या है, 2 एंड्स है, उसे हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। तो ये हमारे पास क्या है, मेजरमेंट ए बी लाइन सेगमेंट 4.7 सेंटीमीटर, मेजरमेंट बी सी इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर और मेजरमेंट सी ए लाइन सेगमेंट 5.4 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, इन तमाम की मदद से एक हमने ट्रायंगल बनाना है जो बाइसेक्टर हो, जिसके और उसके बाद कंकरेंसी भी हमने ये तमाम चीज़ें बतानी हैं। तो सवाल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने स्केल उठाना है और आपने यू प्लेस कर देना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेस बनाएंगे, ठीक है। जो सबसे नीचे होता है उसे हम क्या कहते हैं, बेस। अब बेस में हमने क्या करना है, 5.4 सेंटीमीटर का एक लाइन लगाना है। स्केल में हम देखेंगे, देखें 5 और 6 के बीच में आप अगर आप गौर करें तो आपके पास 10 छोटी लाइंस होंगी। तो हमने 5.4, तो हमने क्या करना है, 4th जो लाइन होगी उस पर आपने क्या करना है, रुकना है। तो मैंने 4th लाइन से यहाँ से स्टार्ट किया। अब देखिए आपने क्या करना है, 0 तक यू लाइन लगा देनी है। हमने लगा दी, बिल्कुल हमने एक लाइन लगा दी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइंस को, हमारे पास नाम तो पहले से है। एक कोने को हम क्या नाम देंगे, सी का, इसको मैंने सी का नाम दिया। दूसरे कोने को मैं क्या नाम देता हूँ, ए का। अब हमने लाइन कितनी लगाई, 5.4 सेंटीमीटर। ये आपने ये तमाम चीज़ें लाजमी लिखनी है। क्या कर दिया हमने, 5.4 सेंटीमीटर का एक लाइन लगा दिया। अब ट्रायंगल कैसे बनता है, यू बनता है, ठीक है। अगला हमारे पास क्या है, देखें यहाँ जो ऊपर जो ऊपर कोना होगा उसका नाम क्या होगा, बी होगा, क्योंकि सी और ए तो हमने लगा दिया। अब काफ़ी आसान है, हम यू भी कर सकते हैं कि 4 यहाँ पर देखें ए और बी कितना, 4.5 सेंटीमीटर हम लगा सकते हैं यू स्केल रखकर। और अगला क्या है हमारे पास, बी और सी 3.6 सेंटीमीटर हम यहाँ भी लाइन लगा सकते हैं। मगर अगर जैसे ही हम लाइन लगाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि दोनों लाइंस यहाँ पर मीट करेंगी, यहाँ पर करेंगी और यहाँ पर। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा प्रकार होगा, कॉम्पास होगा, उसकी मदद से हम करेंगे। आपने क्या करना है, कॉम्पास को ये उठाना है जो हमारे पास प्रकार होता है और एक स्केल उठाएंगे। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर ए और बी ए तो हमारे पास ये है, बी कोना कहाँ होगा, यहाँ कितना है, 4.7 सेंटीमीटर। आपने अपना कॉम्पास उठाना है, प्रकार उठाना है। एक जो इसका कोना है वो 4.7, 4 और 5 के बीच में देखिए कितने लाइंस है, 10 है। तो आपने 7th लाइन पे रुकना है। यहाँ पर देखिए मैंने 7th लाइन पे रुक दिया और अगला कितना किस पे आएगा, 0 पे आएगा, ठीक है। 4.7 और 0 पर आना चाहिए आपका। तो हमारे पास ये प्रकार बिल्कुल इस तरह है। तो आपने क्या करना है, मैं फिर से एक दफ़ा इसको वेरीफाई कर लूँ कि ठीक है, बिल्कुल हमारे पास ये क्या है, ठीक आ रहा है। हमने क्या करना है, एक एंड इसका किस पे रखना है, ए पर। एक कोना आपने कहाँ रखना है, ए पर। और आपने क्या करना है, यहाँ पर एक आर्क बना देनी है, ठीक है। यहाँ पर यू हमने क्या करना है, एक आर्क बना देना है। एक दफ़ा फिर से मैं वेरीफाई कर दूँ कि हमारे पास बिल्कुल ठीक है। ये हमारे पास क्या हुआ, हमने 4.7 सेंटीमीटर यहाँ पर आर्क लगा दिया।
दूसरी की तरफ चलते हैं। अगला हमारे पास क्या है, ये जो सी है और ये पॉइंट क्या है, बी और सी। बी हमारे पास यहाँ है, सी यहाँ है, तो बी और सी कितना है, 3.6 सेंटीमीटर। आपने फिर से स्केल में जाना है और अपना जो कंपास है वो उठाना है। हमने 3.6 पर अपना जो कंपास है वो प्लेस कर देना है और अगला हिस्सा क्या करना है, 0 पर करना है। तो हमारे पास ये इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं बिल्कुल करेक्ट आया हमारे पास, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं 3.6 और 0। अब हमने क्या करना है, इसका यही कोना क्या कर देना है, सी पर प्लेस कर देना है और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये देखें आपने यहाँ पर यू क्रॉस कर देना है। हमारा जो 4.7 वाला था वो थोड़ा सा आर्क हमारा छोटा रह गया, इसको हम क्या करते हैं, एक दफ़ा फिर से थोड़ा सा आर्क को बड़ा कर देते हैं। तो ये वापस मैं क्या करता हूँ, ए पर रख देता हूँ, 4.7 वाला जो था उस आर्क को थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ। अब हमारे पास हमें मालूम है कि हमने ये दोनों लाइंस कहाँ पर मिलानी है, यहाँ पर। इससे पहले हमें मालूम नहीं थी कि हमने लाइंस कहाँ पर मिलानी है। अब हम क्या करेंगे, देखें हमने यहाँ पर सी और बी को मिला देना है। यहाँ मैंने सी क्या किया, सी और बी को मिला दिया और हम क्या करेंगे, ए और बी ये दोनों लाइंस भी हमने क्या करने हैं, अभी मिला देने हैं। हमने ये लाइंस भी क्या किए, मिला दिए। अब दोनों लाइंस जहाँ पर मिले उसे हम क्या कहेंगे, बी का नाम देंगे। यहाँ पर देखिए अब हमने क्या काम करना है, सी और बी हमने कितना किया था, बी और सी 3.6 सेंटीमीटर, ये लिखना लाजमी है। आपने यहाँ पर 3.6 सेंटीमीटर लिखना है। ए और बी कितना था हमारे पास, सॉरी ये रहा 4.7 सेंटीमीटर, 4.7 सेंटीमीटर, ये भी आपने लिख दिया। अब हमारा जो क्या है, ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ देयर एंगल्स, पहला काम तो हमने कर दिया, एंड वेरीफाई देयर कंकरेंसी। अब हमने अगला स्टेप करना है। आपने क्या करना है अगले स्टेप में, मैं देखें अगले स्टेप में हमने क्या करना है, जो हमारा प्रकार होगा, कॉम्पस होगा, आपको उससे थोड़ा सा अपने अंदाजे के मुताबिक, ना तो ज़्यादा बड़ा खोलना है और ना ही ज़्यादा छोटा खोलना है, ठीक है। दरमियाने साइज़ का आपने खोलना है और उस पर फिक्स कर देना है, फिर आपने हिलाना नहीं है। तो आपने क्या करना है, पहले यहाँ पर हम ऐसे आर्क बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आर्क बना दिया। अब आपने क्या करना है, अगला आपने सी पर रख देना है। सी पर जैसे ही हमने रखा फिर क्या करना है, आपने आर्क बनाना है, ठीक है। साइज़ वही है मगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक बड़ा है और एक छोटा है, मगर ऐसा नहीं है। देखिए ये आपको छोटा लग रहा हो, ये बड़ा, साइज़ बिल्कुल वही है। देखिए अब क्या करना है, बी पर हमने प्लेस कर देना है और बी पर भी हमने क्या करना है, यही इसी तरह आर्क एक बनाना है। तो हमारे पास बी पर भी आर्क हुआ, क्या किया हमने, तीनों पर आर्क बना दिए। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जो ये आर्क बनाना है इसके एक कोने पर आपने इस तरह प्रकार लगाना है, फिर हमने यू क्रॉस करना है, ठीक है, हमने कर दिया। अब क्या करना है, दूसरे कोने पर आपने यू प्रकार लगाना है और यू क्रॉस कर देना है, हमने कर दिया। इस तरफ आते हैं, यहाँ पर भी आपने सेम वही काम करना है। एक कोने पर हमने क्या करना है, आर्क अपना जो प्रकार है वो रखना है, यू क्रॉस लगाएंगे। फिर हमने क्या करना है, दूसरे कोने पर भी रखना है और हमने यू क्रॉस लगा देना है, ठीक है। अब यही काम सेम काम थर्ड पर भी हमने करना है। थर्ड पर हम कैसे करेंगे, देखिए पहले इस कोने पर हमने क्या, पहले मैं चेक कर लूँ साइज़, मेरे ख्याल में थोड़ा सा मेरे से वापस साइज़ हमने क्या किया, चेक किया, हमारा साइज़ बिल्कुल ठीक है। हमने क्या करना है, बी के इस वाले कोने पर यू रख देना है, ये हमारे पास क्या हुआ, एक साइड हुआ। फिर हमने क्या करना है, बी के इस कोने पर फिर से हमने क्या करना है, रखना है और ये हमारे पास क्या हुआ, दूसरा हुआ। अब ये हमने क्यों लगाई, आपको अभी समझ आ जाएगा कि ये लाइंस हमने क्यों लगाई। आपने क्या करना है, सिंपली स्केल उठाना है, स्केल उठाना है, हर एक जिसके साथ ये क्रॉस है उसी के बीच में से हमने क्या करना है, गुजारना है। तो ये हमने पहले के बीच में से गुजार दिया, ठीक है। अब क्या करना है, सेकंड वाले के बीच में से हमने जो क्रॉस होगा उसी के बीच में से हमने क्या करना है, गुजारना है। तो यहाँ पर मैं ए से लेकर ये देखें, हमने इसके बीच में से भी गुजार दिया। ये हम क्या कर रहे हैं, कनकरेंसी, जो ये वर्ड है बाइसेक्टर किसे कहते हैं, जो क्रॉस हो रहा है वो भी हो रहा है, कनकरेंसी उसे कहते हैं जिस जहाँ पर तीन लाइंस, अब ये दो लाइंस क्रॉस हुई, थर्ड वन कहाँ पे क्रॉस हो रहा है, थर्ड वन यहाँ पर क्रॉस हो रहा है, हमने थर्ड वन भी लगाया।
ये क्या हुआ हमारे पास, तीसरा वाला भी क्या हुआ, क्रॉस हुआ। ठीक है, थोड़ा सा फर्क आता रहता है क्योंकि वो मेरा जो प्रकार है वो हिल जाता है। अब यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट पर देखिए कितने 3 लाइन क्रॉस हुए कि नहीं हुए। अब इसी पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, आई का, क्या, आई का नाम हमने दिया। तो हमारे पास ये जो ट्रायंगल है वो बिल्कुल कंप्लीट हुआ। काफ़ी आसान तरीके से मैंने समझाया। अब यहाँ पर जो जो काम हमने यहाँ प्रैक्टिकली किए वो हमने तमाम इंग्लिश में लिखने हैं। आप अपने अल्फाज में भी लिख ले, वो काफ़ी बेहतर रहेगा। अगर अपने अल्फाज में नहीं लिख सकते तो जो मैं लिखवा रहा हूँ वो लिख ले। तो इंग्लिश में लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ये डेफिनेशन हेडिंग्स देनी होगी। अब ये हेडिंग क्या है, गिवन। गिवन का मतलब क्या है कि हमें सवाल में ये दिया गया है। पहला हेडिंग आपने क्या देना है, काफ़ी आसान है, सवाल में ये तमाम मौजूद है। पहला हेडिंग क्या है, द गिवन, द साइड एम, जो तमाम हमारे पास दिए गए हैं सेंटीमीटर्स वो हमने लिखना है। उसके बाद सेकेंड हेडिंग आपने क्या देना है, रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब क्या है कि हमसे क्या मांगा गया है, हमने क्या करना है। हमने 2 काम करने हैं। पहला काम क्या था, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी, सवाल में है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी। दूसरा काम क्या था, हमने टू ड्रा इट एंगल्स बाइसेक्टर एंड वेरीफाई देयर कॉन्करेंसी, हमने एंगल्स बनाने थे और फिर ये कंकरेंसी भी करनी थी। ये दोनों तो भी सवाल में मौजूद है। देखिए, ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ देयर एंगल्स एंड वेरीफाई, तो ये दोनों डेफिनेशंस हमने सवाल से लिए। अब कंस्ट्रक्शन क्या होगा, कंस्ट्रक्शन में वो हमने लिखना है कि जो जो काम हमने यहाँ पर किया वो तमाम हमने अब इंग्लिश में लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, सी से और ए तक एक लाइन लगाई 5.4 सेंटीमीटर का, तो पहले हमने यही लिखना है। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, ड्रा अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट उसे कहते हैं जिसके 2 कोने हो। ठीक है, जिसके 2 एंड हो। यहाँ पर इसके कौन से एंड है, सी और है। हमने ड्रा अ लाइन सेगमेंट, ए और सी लिख लेते हैं क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ए पहले आता है सी बाद में। ऑफ लेंथ, कितना लेंथ था इनका जो लेंथ था 5.4 सेंटीमीटर। पहला काम हमने यही किया। अब दूसरा काम हमने क्या किया, दूसरा काम हमने ये किया कि यहाँ पर सी पर हमने अपना प्रकार रखा और हमने 3.6 मीटर उसको क्या किया, ओपन किया। 3.6 जैसे ही हमने उसको ओपन किया, यहाँ पर मैं प्रकार की मदद से आपको समझा देता हूँ। हमने सी पर रखा और 3.6 हमने क्या किया, ओपन किया। उसके बाद हमने एक आर्क बनाई। अब यही हम लिखेंगे। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा इंग्लिश में। आपने कैसे लिखना है, टेक सी। ठीक है, सी पर हमने क्या किया, टेक सी एज सेंटर, टेक सी एज सेंटर एंड रेडियस, टेक सी सेंटर एंड रेडियस। मेजरमेंट कितना हमने उसको लिया, मेजरमेंट बी और सी था। ठीक है, दोनों कोनों का नाम क्या था, बी और सी। कितना था, 3.6 सेंटीमीटर। हमने इसको इतना खोला एंड उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर आपने लिखना है एंड ड्रॉ। हमने क्या किया, एक बनाया आर्क। आर्क किसे कहते हैं, ये जो लाइन हमने प्रकार की मदद से यू लगाई उसे क्या कहते हैं, आर्क 8B। अब हमने ये तमाम क्या लिखा, हमने 3.6 मीटर प्रकार खोला, सी पर रखा और यू बी पर हमने क्या किया, एक आर्क बना दिया। ये हमने लिखा। अब उसके बाद अगला हमने काम क्या किया, यहाँ पर हमने ए पर प्रकार रखा और 4.7 क्या किया, उसको स्केल की मदद से ओपन किया। फिर हमने ए पर रखा और बी पर हमने क्या किया, एक आर्क बना दिया। अब ये तमाम हम लिखेंगे इंग्लिश में। तो फिर से वही हम लिखेंगे, टेक ए एज सेंटर, टेक एज सेंटर एंड रेडियस कितना है, मेजरमेंट ए बी। कितना लेंथ था इसका, 4.7 सेंटीमीटर था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, एंड ड्रॉ। उसके बाद हमने आर्क बनाए, ड्रा आर्क 8B। हमने क्या किया, बी पर एक आर्क बनाया। उसके बाद जैसे हमने बी पर आर्क बनाया तो ये दोनों आर्क क्या हुए, आपस में क्रॉस हुए। पहले सी और बी का आर्क था, फिर ए और बी का आर्क है, तो दोनों क्या हुए, क्रॉस हुए। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, विच इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मतलब क्या है, दोनों आपस में क्रॉस हुए। विच इंटरसेक्ट द फर्स्ट आर्क, जो हमने पहला आर्क बनाया था उसको इसने क्या किया, इंटरसेक्ट किया। विच इंटरसेक्ट द फर्स्ट आर्क 8B। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट हम क्या लिखेंगे, हमने क्या किया, यहाँ से जब आर्क लगाए तो हमने बी और सी के दरमियान लाइन लगाई और बी और ए के दरमियान हमने लाइन लगाई। तो ये मैं लिखूंगा, हमने क्या लिखना है, ज्वाइन
ज्वाइन सी एंड बी एंड, सॉरी यहाँ पर आप एंड की जगह टू लिख ले, ठीक है, एंड ए टू बी, ए टू बी, ठीक है, हमने इनको आपस में मिलाया। अब इसके बाद फिफ्थ पॉइंट हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर मैं फिफ्थ पॉइंट लिख लेता हूँ, हमारे पास थोड़ी सी जगह मौजूद है। हमने क्या किया, सबसे पहले देखें बाइसेक्टर्स, हमने यहाँ पर देखें, यहाँ से हमने यहाँ लाइन लगाई, ए से हमने यहाँ पर लाइन लगाई और बी से यहाँ पर हमने लाइन लगाई, तो तीनों क्या हुए, आपस में कॉन्करेंसी हुए। तीन लाइन जब आपस में गुजरती है तो क्या हुआ, कॉन्करेंसी, और हमने इस पॉइंट को क्या नाम दिया, ए का। अब हम यही लिखेंगे, उसके लिए आपने क्या लिखना होगा, ड्रा बाइसेक्टर। बाइसेक्टर उसे कहते हैं जो दो लाइन आपस में काट देते हैं। ड्रा बाइसेक्टर्स ऑफ, ये जो निशान है वो किसका है, एंगल का। ड्रा बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, हमने सी का क्या बनाया, बाइसेक्टर बनाया, एंड ए का हमने दो एंगल्स बनाए, ठीक है, ए और सी का। सबसे पहले हमने इन दोनों का किया। मीटिंग ईच अदर, हमने क्या किया, इनको आपस में मिला दिया। मीटिंग ईच अदर, ये दोनों क्या हुए, आपस में मिले, पहले हमने इन दोनों का मिलाया, ठीक है। 8 पॉइंट ए किस पे मिले, ये दोनों 8 पॉइंट ए, पॉइंट नंबर ए पर ये दोनों क्या मिले, आपस में मिले। उसके बाद हमने क्या किया, दो जो बाइसेक्टर्स हमारे पास हुए, हमने बी से भी एक सीधा बाइसेक्टर लाइन खींचा तो तीन क्रॉस हुए। उसके लिए हमने क्या लिखना है, यहाँ पर मैं लिखूंगा नाउ ड्रा बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। हमने एंगल बी का भी बाइसेक्टर, यहाँ पर दो लाइंस तो पहले से गए थे तो एक हमने तीसरा भी लाइन खिंचवा दिया। उसके बाद हमने क्या किया, जैसे हमने तीनों लाइंस गुजारे तो हमें एक बात पता चली, हमने एक ऑब्जर्व किया कि तीनों लाइंस कहाँ से गुजर रही हैं, आई से। तो अब यही हम लिखेंगे। पार्ट नंबर 7 हम क्या लिखेंगे, वी ऑब्जर्व, हमने ये देखा, ये महसूस किया, वी ऑब्जर्व दैट, क्या महसूस किया, द थर्ड, जो हमारे पास तीसरा, हमारे पास जो लाइन है, द थर्ड एंगल, जो तीसरा एंगल था बी का, बाइसेक्टर आल्सो पासिस थ्रू पॉइंट ए। हमने क्या महसूस किया कि जो तीसरा हमारे पास पॉइंट है वो भी पॉइंट आई से क्या हो रहा है, गुजर रहा है, तो हमने ये लिखा इंग्लिश में। अब आठवां पॉइंट क्या होगा, आठवां हमारे पास आंसर होगा। इसके बाद हमारा जो वो था ट्रायंगल वो कंप्लीट हुआ। हम क्या लिखेंगे एंड में, हेंस द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल ए बी एंड सी आर कंकरेंट एट आई। कंकरेंसी किसे कहते हैं, जहां पर तीन लाइन एक ही पॉइंट से गुजरे वहां पर क्या होगा, उसे हम क्या कहते हैं, कंकरेंट कहते हैं या कंकरेंसी लाइन कहते हैं। अगर आप ट्रायंगल देखें, अंदर जो हमने तीन लाइंस लगाई वो एक ही पॉइंट पर क्या हो रही है, क्रॉस हो रही है। तो हमारा विच लाइज जो कि कहाँ पड़ती है, विद इन ट्राइंगल, वो जो तीनों लाइंस है वो ट्राइंगल के अंदर ही है, बाहर नहीं गई ट्राइंगल से। तो ये हमने लिखा। तो इस तरह आपका क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 17.2 का कंप्लीट हुआ।